मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, मैं सुबह सुबह आ गया हूँ अपनी रूफ़ पर बिकॉज़ रात में मैं रूफ़ पे नहीं आ पाया था बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा था कि अब रूफ़ पे नहीं सोना चाहिए बिकॉज़ थोड़ा बादल और आंधी होने लगे हैं। सो लाइटिंग का ख़तरा है कि कहीं बिजली बिजली ना गिर जाए। बट सुबह की हवा का कोई तोड़ ही नहीं है। तो इसलिए एज़ यूजुअल मेरी मॉर्निंग तो 4:30 पे हो गई थी और तो मैं अभी यहाँ पे आ गया हूँ अपना हैमॉक लेकर और मैं आधे घंटे ये मॉर्निंग का जो फ्रेश एयर का शॉवर है वो लूँगा। वैसे तो मैं बाहर भी जा सकता था, लेकिन जब तक मैं रेडी होकर बाहर जाता, जब तक सनराइज़ हो जाता और सनराइज़ के पहले वाली जो एयर है वो मुझे नहीं मिल पाती। तो मुझे बेस्ट ये लगा कि मैं अपनी छत पे जाऊँ बढ़िया और अपना हैमॉक लगाऊँ और 15-20 मिनट यहाँ पे फ्रेश एयर का शॉवर ले लूँ। तो गाइस चलो फ्रेश एयर का शॉवर लेते हैं। चलो गाइस, नहा वहा के तो रेडी हो गए बिल्कुल। अब हैमॉक लेके चलते हैं पार्क में और हैमॉक लगाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं अपन सक्सेस हो पाते हैं कि नहीं। लेट्स सी। तो गाइस फाइनली मेरा हैमॉक लग चुका है पार्क में। हाँ, और देखो कैसे अपने लोकल सिटी में बीच के मज़े लिए जाएंगे। हाँ। अभी तो फ़िलहाल मैं चेक कर रहा हूँ कि ये बिकॉज पेड़ का तना बहुत ज़्यादा मोटा था तो ये सेफ़ है कि नहीं, इसलिए अभी मैं इस पर लेट नहीं रहा हूँ, खाली बैठा हुआ हूँ ताकि अगर मैं गिरूँ भी तो चोट वोट ना लगे। तो थोड़ी देर बाद जब मैं सेटल हो जाऊंगा फिर मैं आराम से फैल के बैठूंगा। हाँ, और जब तक अभी धूप इधर से भी आ रही है तो जब तक धूप थोड़ा सा और मेरे करीब, छाँव मेरे और करीब आ जाएगी तो फिर एकदम बढ़िया काम हो जाएगा।
मैं हैमॉक पे बैठे बैठे ये सोच रहा था कि क्या हम लोग अपनी बात वाकई में अच्छे से बोल पाते हैं या एक्सप्रेस कर पाते हैं, या हम जो सोच रहे होते हैं या हमें जो बोलना चाहिए होता है परफेक्ट मोमेंट पे या परफेक्ट जगह पे, क्या हम वो लोग ठीक ठीक तरीके से बोल पाते हैं? आई डोंट थिंक सो। बिकॉज कई बार मैंने ऐसा देखा है कि लाइक कुछ सिचुएशन होती है जहाँ पे हमें कुछ बोलना होता है, भले ही वो सिचुएशन हमारे फेवर की हो या अनफेवर की हो, या लाइक अच्छी हो या ख़राब हो, हमारा किसी से वर्थफुल टॉकिंग चल रहा हो या झगड़ा चल रहा हो, तो भी आई डोंट थिंक सो कि है ना हम लोग अपनी बात ठीक से रख पाते हैं। बिकॉज़ ये हमारी प्रैक्टिस में ही नहीं है। कभी हमने अपना स्टार्टिंग से कभी ना, तो कभी हमको स्कूल में इस बात के लिए कोई ऐसा सेशन होता है कि आप अपनी बात ठीक से कैसे रखें, या ना ही कभी कोई ऐसा कोई चैप्टर या कॉलेज में भी ऐसा कोई अलग से एक छोटा सा सेशन इस चीज़ के लिए होता हो कि हमें अपनी बात अच्छे से रखनी चाहिए। या फैमिली में तो बिल्कुल भी नहीं कभी इस बारे में ध्यान दिया जाता, लाइक कि बच्चों को सिखाएं कि कैसे वो अपनी बात सही तरीके से रखें। हाँ, ये मैंने ज़रूर देखा है कि जब अब्रॉड की स्टडीज़ के लिए हम लोग लगाते हैं वीज़ा वगैरह, तो उसमें ज़रूर हम एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो हमें लिखना होता है। तो आई थिंक शायद ये बाहर इस चीज़ के लिए ज़्यादा अवेयरनेस है बाहर की कंट्रीज़ में कि आप अपनी बात ठीक से कैसे रख रहे हैं, बजाय हमारे यहाँ के। बिकॉज़ हमारे यहाँ पे कभी ऐसा कल्चर रहा ही नहीं कि है ना बच्चों को ऐसा बोला जाए या उतना फ्रीडम दिया जाए या उस हिसाब से अवेयर उनको किया जाए कि अपनी बात ठीक से कैसे रखना है। और आई थिंक ये सबसे बड़ा पॉइंट है हमारी पूरी लाइफ का, डेली लाइफ का भी, कि लाइक हम अपनी बात ठीक से रख पाएँ। बिकॉज़ कई बार ऐसा हुआ है कि है ना, हमेशा जब वो मोमेंट निकल जाता है, लाइक वो अच्छा हो या ख़राब हो, जो भी मोमेंट हो वो, तो जब वो निकल जाता है उसके बाद ही हमें याद आता है, अरे यार ये बोलना चाहिए था, अरे यार ऐसे बोलना चाहिए था, अरे यार मैं बोल नहीं पाया और मैं अपनी बात ठीक से नहीं रख पाया। तो जो भी टॉपिक है उसमें लाइक मैं हाफ रह गया, या मैं ये चीज़ नहीं बोल पाया, वो चीज़ नहीं बोल पाया। तो ऐसा लाइक ये तो दिन भर ही फील होता है भाई, मेरे को तो दिन भर फील होता है, सही बता रहा हूँ मैं। तो इस चीज़ की भी प्रैक्टिस, अगर हमें तो ट्रेनिंग मिली नहीं है कहीं से, ना ही ऐसा कुछ हमारा वो हुआ है कि लाइक कि हमें कोई अलग से सेशन किया हो, या हमें उस चीज़ के हमें उस चीज़ के लिए अवेयर किया गया हो कि लाइक अपनी बात ठीक से रखो। तो आई थिंक तो कि हमें थोड़ा सा इस पे वर्क करना चाहिए कि लाइक हम अपनी बात ठीक से रख पाएँ। स्टार्टिंग करते हैं तो शुरू में ऐसा होगा कि नहीं, उतना अच्छा नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर हम उस पर ध्यान देना शुरू करेंगे लाइक, तो फिर वो धीमे धीमे हमें अपने पॉइंट याद रहेंगे। लाइक वो जो बोलते हैं ना, हमारा माइंड जो है हमारे लिए स्पॉन्टेनियस हो जाएगा कि यार हम अपनी बात ठीक से रख पाएँ। बिकॉज़ उसका सबसे बड़ा एग्जांपल वही है कि जब कभी भी इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है, सॉरी फॉर माय नेल कि जब कभी भी इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो बस वहीं हमारा माइंड तो ब्लैंक हो ही जाता है भाई, मेरा तो हो ही जाता है। मेरे को तो अभी भी नहीं आता कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो ये आई थिंक सेल्फ अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि हम अपनी बात ठीक से रख पाएँ। तो आई थिंक शायद सबसे पहले अपने बारे में सोचना हमें शुरू करना चाहिए। लाइक कि अगर कोई हमसे पूछता कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो हमें नहीं मालूम होता। तो आई थिंक स्टार्टिंग ही यही है कि हमें यहाँ से तो एटलीस्ट स्टार्ट करना चाहिए। और जब हमारी ये चीज़ लाइक थोड़ी बेटर हो जाएगी, तो शायद आई थिंक मेरे को लगता है कि फिर हम लोग अपनी बात ज़्यादा अच्छे से रख पाएँ।
या हमें अपने बारे में ज़्यादा पॉइंट्स मालूम होंगे, हमें अपनी चीज़ें ज़्यादा मालूम होंगी। सो जहाँ कहीं भी अपनी बात रखने के की सिचुएशन आएगी तो वहाँ हम अपनी बात ठीक से रख पाएँ। राइट।